See now, so P&L account, income from business or profession, that is PGBP, profits and gains from business or profession का क्वेश्चन है बेटा। और ये लास्ट लेक्चर में हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं क्विक रिव्यू कर रहा हूं। तो देखो क्या करना है अपने को, क्वेश्चन फटाफट देखना है। क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग P&L ऑफ मिस्टर एक्स, असेसी हो गया मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, कंप्यूट हिज बिजनेस इनकम। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो ये सब पूरा लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं मैं, ठीक है। अभी सिर्फ एक बार फटाफट देख रहे हैं, मेन पर्पस अपना सॉल्व करना है यहाँ। अभी ये पूरा समझा चुका हूं, एक बार फटाफट रिव्यू कर रहा हूं। अब डेबिट में जो भी अनरिलेटेड है वो प्लस हो जाएगा, क्रेडिट में जो अनरिलेटेड है वो माइनस हो जाएगा, याद रखना। तो ऑफिस सैलरी तो रिलेटेड है, जनरल एक्सपेंस रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर एक्स, तो ओनर से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कुछ भी रहेगा ओनर से रिलेटेड, तो वो अनरिलेटेड आइटम होता है, बताया है ना लास्ट लेक्चर में भी। कोई भी प्रोविजन, बैड डेट्स, रिजर्व, वो अनरिलेटेड है। हाँ, अगर बैड डेट्स होता तो रिलेटेड होता, तो अलाउड था। बट बैड डेट्स रिजर्व मतलब आप प्रोविजन कर रहे हो मेरा इतना डूब सकता है, तो वो अलाउड नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से, बराबर है। वो अनरिलेटेड आइटम हो गया। आप तो प्रोविजन ज्यादा भी दिखा सकते हो ना बेटा। डेप्रिसिएशन का फंडा सबको पता है, पहले प्लस होगा और बाद में माइनस होगा। एडवर्टीजमेंट बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस से रिलेटेड है। डोनेशन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये प्लस हो जाएगा, अनरिलेटेड आइटम है। जो भी एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स कुछ भी रहेगा वो सब प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सनल नेचर का होता है बेटा, ठीक है। और टैक्स तो आपको खुद ही निकालना है ना बेटा। तो एडवांस इनकम टैक्स और इनकम टैक्स सब लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। जीएसटी पेड तो बिजनेस में होता ही है बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये अलाउड है, ये रिलेटेड है। नेट प्रॉफिट आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, ये बताया मैंने, स्टार्ट फ्रॉम नेट पॉइंट, जो नेट प्रॉफिट होगा वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी डिस्कस किया था। क्रेडिट में आ जाओ। अब क्रेडिट में जो भी अनरिलेटेड आइटम होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस। ग्रॉस प्रॉफिट तो बिजनेस का ही है, तो उसको कुछ करना नहीं अपने को। हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब आपका कौन सा सोर्स है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, बराबर है। तो ये तो अदर सोर्स हो गया ना, दूसरा हेड हो गया। दिस इज व्हाट, सेकंड हेड। सो दिस इज व्हाट बेटा, सेकंड हेड, करेक्ट है। ये आपका अदर हेड का इनकम है, तो अदर हेड मतलब अनरिलेटेड हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, क्योंकि दिस इज नॉट फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का थोड़ी है, ये अदर सोर्स है। तो अदर सोर्स का क्या कर देंगे हम लोग, माइनस। क्लियर है बेटा, क्या करना है अपने को, वी हैव टू डिडक्ट इट, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट क्या है बच्चा, क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अब जो इनकम टैक्स रिफंड है वो भी आपका अदर सोर्स है, बिजनेस का इनकम तो है नहीं। अब भाई रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हो गया तो वो क्या आपका बिजनेस इनकम हो गया क्या, नहीं, वो तो आपको रिफंड मिल गया, आपने ज्यादा टैक्स भर दिया था तो, ठीक है। तो दैट इज नॉट योर बिजनेस इनकम, तो वो आपका ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, आपने ज्यादा टैक्स भर दिया था, वो रिटर्न मिला, बराबर है, तो वो थोड़ी आपका बिजनेस इनकम है, मालूम पड़ा कि नहीं, तो वो माइनस हो जाएगा। बड़ा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या कोई आपका इनकम है क्या, नहीं, वो आपने टैक्स ज्यादा भरा, वो रिटर्न मिल गया, तो दैट इज नॉट योर बिजनेस इनकम। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं अपने को, नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, डेप्रिसिएशन दिख रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो नीचे डेप्रिसिएशन है वो क्या करना है अपने को, नीचे वाला डेप्रिसिएशन क्या करना है अपने को, माइनस करना है, ठीक है। ये इनकम टैक्स अलाउ करता है, ओके। ये भी देख चुके हम लोग लास्ट लेक्चर में। जनरल एक्सपेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, वो बताया था मैंने। जनरल एक्सपेंस में फर्नीचर परचेज है 2500 का। फर्नीचर मतलब क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं आता, तो 2500 जनरल एक्सपेंस का 2500 प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं आता बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट में जाता है। फिर भी आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दिया ना,
तो अनरिलेटेड हो गया कि नहीं, तो प्लस करना है। सब लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं मैं, सिर्फ एक रिव्यू कर रहा हूं बस। ऑफिस सैलरी इंक्लूड सैलरी पेड टू मिसेस एक्स 3000। मिसेस एक्स इज अ बीकॉम ग्रेजुएट, बीकॉम ग्रेजुएट है, वो अकाउंट्स लिख रही है। तो बेटा ये तो नॉर्मल सैलरी है ना यार, इतना तो मिलेगा ही मिसेस एक्स को, तो वो तो नॉर्मल सैलरी हो गया, ये कोई एक्सेसिव पेमेंट नहीं है। तो ये भी, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो टेंशन मत देना। अब मिसेस एक्स को सैलरी दे रहा है तो बिजनेस का एक्सपेंस ही है ना, क्योंकि काम कर रही है, ऐसे ही थोड़ी सैलरी दे रहा है, बराबर है। और वो ग्रेजुएट भी है, तो 3000 दिया है, थोड़ी 3 करोड़ दिया है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो ये नॉर्मल है, इसका कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये भी लास्ट लेक्चर में बताया मैंने। हाँ, अगर कुछ ज्यादा पेमेंट दिया होता, बराबर है, अब महीने का 3 लाख देगा तो थोड़ी चलेगा, मालूम पड़ा, तो वो एक्सेसिव पेमेंट हो जाएगा। फिर एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स 2500 फॉर द एडवर्टीजमेंट इन अ सोवेनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब एडवर्टीजमेंट में, एडवर्टीजमेंट किधर है, ये रहा। एडवर्टीजमेंट में आपको बिजनेस से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट करोगे तो अलाउड है। अब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एडवर्टीजमेंट करोगे तो वो अलाउड नहीं है ना, वो अनरिलेटेड आइटम हो गया। तो ये 2500 प्लस हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट में से 2500 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो अनरिलेटेड। तो ये पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में सब। नाउ वी हैव टू सॉल्व द सम। तो सॉल्यूशन, नेम ऑफ द असेसी क्या है, मिस्टर एक्स। स्टेटस उसका क्या बेटा, इंडिविजुअल है। प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 2021। कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। नंबर, पर्टिकुलर्स, 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट, इनर एंड आउटर। ओके, तो चलो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट किससे करोगे, नॉर्मल सी बात है, पहला क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट ही रहेगा, राइट। तो स्टार्ट करो, द वेरी फर्स्ट क्या आपका, नेट प्रॉफिट। तो नंबर आपको जो भी डालना है, 1 2 3 4 डालना है तो 1 2 3 4 डालो, एबीसीडी करना है तो एबीसीडी करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। क्या करना है, एबीसीडी डालना है कि 1 2 3 4 डालना है, बोलो, दैट डिपेंड्स ऑन यू ऑल। जो भी करना है करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एबीसी, चलो ठीक है, फिर एबीसी कर लेते हैं। 1 2 3 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो, ए में स्टार्ट किससे रहेगा आपका, नेट प्रॉफिट। स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो, तो नेट प्रॉफिट जरा क्वेश्चन में देख लो कितना है, 69,000। वेरी गुड ज्योति, वेल डन। 69,000 विल बी योर नेट प्रॉफिट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा आउटर में दिखना चाहिए, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट विल बी इन आउटर कॉर्नर। अब बेटा आपको क्या करना है, ऐड करना है, बी वाला क्या हो जाएगा आपको, व्हाट, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, जो भी अनरिलेटेड आइटम्स रहेंगे, सीधा एक ही हेडिंग डाल दो, अनरिलेटेड आइटम्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये अनरिलेटेड आइटम पूरा ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें सब जो जो प्लस होता है सब कर लेंगे, ठीक है। अनरिलेटेड आइटम डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। चल, अब आप क्वेश्चन देख सकते हो कौन कौन सा अनरिलेटेड आइटम था, नंबर वाइज सब डालते जाओ। चलो, तो सबसे पहला, ये तो अपना हो गया, अंडरलाइन कर दिया मैंने। सबसे पहला अनरिलेटेड आइटम क्या था अपना, चलो लेट्स पुट इट। तो फर्स्ट अनरिलेटेड आइटम क्वेश्चन में देखो इधर, सी हियर एवरीवन। अच्छा, ऑफिस सैलरी तो था नहीं, जनरल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट है ना बेटा, दिख रहा है जनरल एक्सपेंस पे फर्नीचर वाला। तो पहला तो जनरल एक्सपेंस आ गया, क्योंकि जनरल एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट भी है, तो पहला जनरल एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो आ जाओ जनरल एक्सपेंस से रिलेटेड, वो ऐड कर दो पहले, तो आ जाओ।
अब इसमें आप एरो मारो या नंबर दो, आपके ऊपर डिपेंड है। नंबरिंग दो, एरो मारो, आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी करना है। एरो या नंबर 1 2 3 जो देना है आप दे सकते हो। चलो तो फिलहाल मैं एरो कर रहा हूं। अब क्या होगा, क्या सबसे पहले क्या जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड है क्या परचेज ऑफ फर्नीचर, तो परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर बराबर है। परचेज ऑफ फर्नीचर वो किस पे इंक्लूड था, इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस। और ये कौन सा एक्सपेंडिचर है पता है आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर परचेज किया तो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो अनरिलेटेड आइटम प्लस कर दो। अब इनर कॉलम में लिखना कितना अमाउंट था, 2500। सब क्वेश्चन देखा है हमने। फिर नेक्स्ट अपना कौन सा था, जनरल एक्सपेंस के बाद देखो नेक्स्ट अपना कौन सा प्लस करना है अपने को, सी हियर एवरीवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर बैड डेट्स रिजर्व है, लाइन से देखते जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस करना है, बैड डेट्स रिजर्व भी प्लस करना है, डेप्रिसिएशन भी प्लस करना है। चलो तीनों लाइन से कर दो, आ जाओ। तो फर्स्ट अपना आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स कौन है, मालिक है ना, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में प्रोपराइटर। प्रोपराइटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ प्रोपराइटर, तो अनरिलेटेड आइटम हो जाता है। ओनर कुछ भी लेगा तो अनरिलेटेड आइटम, याद रखना। वेल डन ज्योति, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट आगे बैड डेट्स रिजर्व, बैड डेट्स रिजर्व, बैड डेट्स रिजर्व भी आपका अनरिलेटेड आइटम। कितना अमाउंट है, 5000। वेरी गुड। नेक्स्ट और कौन सा अनरिलेटेड आइटम है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो पता है पहले प्लस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है अपना, 15000। ये डेप्रिसिएशन का फंडा तो सबको पता है कि पीएनएल में जो डेबिट किया है वो प्लस हो जाएगा, और जो नीचे एडजस्टमेंट में इनकम टैक्स अलाउ करेगा वो माइनस होगा। ठीक है, यस, वेरी गुड, वेल डन करीना, वेरी गुड प्रीति, निकिता। ओके, चलो डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब और कौन सा आइटम है बेटा, चलो स्टेप बाय स्टेप, लाइन वाइज लाइन, लाइन बाय लाइन देखते हैं। डेप्रिसिएशन होगा। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में भी एडजस्टमेंट था देखो, सोवेनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब ये भी प्लस कर देना। कितना लिख देना उधर, क्या, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट लेकिन किसके लिए किया आपने, बराबर है वो दिखा देना। एडवर्टीजमेंट इन सोविनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो कितना एक्सपेंडिचर था वो देख लो, एडवर्टीजमेंट का 2500। हाउ मच, 2500। गॉट इट, यस, वेरी गुड। ठीक है, चलो और कुछ है देख लेते हैं, और कुछ है क्या प्लस करने वाले आइटम। हाँ, उसके बाद डोनेशन है, डोनेशन के बाद एडवांस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, तीन आइटम और है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप। फिर अपना क्या है, डोनेशन, डोनेशन कितना है बेटा अपने पास, डोनेशन का अमाउंट जरा चेक करना, अमाउंट जरा चेक करना, कोई अमाउंट में मिस्टेक होगा तो बताना। डोनेशन कितना था, 4000 है कि 5000, 5000 है ना, 5000, यस, डोनेशन इज व्हाट, 5000, वेरी गुड। चलो उसके बाद डोनेशन के बाद क्या अपना, एडवांस इनकम टैक्स, राइट।
एडवांस इनकम टैक्स। अब ये क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है ना बेटा। इनकम टैक्स मतलब क्या, इधर पर्सनल, उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, बराबर है, पर्सनल नेचर हो गया। चलो कितना है एडवांस इनकम टैक्स आपका, कितना दिया था 4000। फिर एक और इनकम टैक्स है लास्ट ईयर वाला, इनकम टैक्स फॉर, इनकम टैक्स फॉर लास्ट असेसमेंट, लास्ट असेसमेंट ईयर का दिया ना क्वेश्चन में, देखो दिख रहा है, इनकम टैक्स फॉर 2018-19 ऐसा दिखा देना जो दिया है 18-19, वो कितना है बेटा 3000। चलो प्लस वाले आइटम हो गए अपने सारे, डन। ओके, अब सबका जरा एडअप करो, कितना आ रहा है बेटा, सबको टोटल मारो। तो देख रहे हो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐड होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स का लाइबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि टैक्सेबल इनकम बढ़ेगा तो लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगा ना टैक्स भरने का। तो सबका प्लस करो, कितना आ रहा है टोटल। ओके, वेरी गुड ज्योति, 40,000, गुड। बाकी लोग भी चेक करना, 40,000 आया। ओके, चलो अब टोटल मार लो जरा, अब इसका भी टोटल मारो, कितना आ गया 69 प्लस 40,000 कितना हो गया 1,09,000। तो ये आ गया 1,09,000, ठीक है। चलो प्लस वाले आइटम डन हो गया, क्लियर, यस। चलो अभी नेक्स्ट, अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, सेम कंटिन्यूड रहेगा। अब माइनस वाले आइटम, फॉर्मेट सेम है अपना, नंबर, नंबर हो गया, अमाउंट के लिए 2 कॉलम्स, इनर आउटर, नंबर, पर्टिकुलर्स, 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट। चलो तो सब कुछ हो गया अपना, अब लेस वाले आइटम करने हैं। तो लेस वाले आइटम को हमने नाम दे दिया, नंबर दे दिया सी, लेस। लेस क्या करते हैं, अनरिलेटेड आइटम, लेस अनरिलेटेड आइटम credited, credited to profit and loss account, लेस अनरिलेटेड आइटम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो आ जाओ एक एक करके। अब अनरिलेटेड आइटम में सबसे पहला क्वेश्चन में देख ही रहे हो आप, क्या है अपने पास अनरिलेटेड आइटम में, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट है और रिफंड है, ये तीन तो है ही, तीनों ले लो। और फिर लास्ट में क्या करना है, डेप्रिसिएशन जो नीचे दिया है वो भी माइनस करना ही है। डेप्रिसिएशन का तो सिंपल फंडा, ऊपर वाला डेप्रिसिएशन प्लस नीचे वाला डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स अलाउ करेगा वो माइनस। तो चलो सो पहले स्टेप बाय स्टेप, पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, ये क्या है आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, दिस इज व्हाट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। कितना अमाउंट है, इनर कॉलम में लिखना 4,100। फिर आपका क्या है, सेकेंड अपना है इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, ये भी अदर सोर्स है, इंटरेस्ट ऑन
कंपनी डिपॉजिट, ये भी क्या है, अदर सोर्स, तो इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं इफोस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये कितना है, 7,600। फिर आगे क्या है, कंपनी डिपॉजिट के बाद इनकम टैक्स रिफंड है, इनकम टैक्स रिफंड। चलो रिफंड कितना है अपने पास, इनकम टैक्स रिफंड 1000। अभी ये तो कोई इनकम है ही नहीं, बराबर है, तो इनकम टैक्स रिफंड बिजनेस, और बिजनेस की इनकम भी नहीं है, राइट है कि नहीं, नॉर्मली ये तो इनकम ही नहीं होता, बट बिजनेस का तो है ही नहीं ना, सवाल ही नहीं उठता, इनकम टैक्स रिफंड क्या बिजनेस इनकम है, नहीं, कोई इनकम नहीं है भाई, ये तो माइनस हो गया, अनरिलेटेड आइटम। और फिर अपने को क्या करना है, जो डेप्रिशिएशन था, डेप्रिशिएशन, ठीक है, डेप्रिशिएशन अलाउएबल, जो डेप्रिशिएशन अलाउएबल होगा अंडर सेक्शन लिख देना है, अंडर सेक्शन, पता ना डेप्रिशिएशन का सेक्शन क्या है, सेक्शन 32, याद आ रहा है, सेक्शन 32 थियरी में बताया था, थियरी, बराबर है, याद आया कि नहीं, यस, सेक्शन 32, अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो डेप्रिशिएशन सेपरेटली अलाउबल कितना, 10,000, वो 10,000 अपना सेपरेटली अलाउबल हो जाएगा। तो ये आइटम, ये टोटल कर लो, इसका पूरा टोटल कितना आ रहा है, 4,100 प्लस 7,600 प्लस 1,000 प्लस 10,000, कितना आ गया, गेट द टोटल ऑफ ऑल एंड टेल मी व्हाट इज द टोटल अमाउंट। ओके, और बाकी लोग 22,700 ही है, ठीक है, 22,700, तो टोटल मारा तो आपने 22,700 आ गया। ओके, अब बेटा 22,700, अब ये क्या करना है, माइनस करना है, माइनस का साइन तो आपने डाला ही है, लिखा ही है इधर, लेस माइनस करना है, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ ब्रैकेट में इसको कि माइनस करना, ठीक है, तो अब ये पूरा माइनस हो जाएगा। चलो अब माइनस करो, देखो कितना है आपका टोटल टैक्सेबल इनकम, यहाँ कितनी आई थी बेटा, 1,09,000, माइनस किया 22,700, तो कितना आ गया, बोलो, 86,300, ओके, 86,300, बराबर है, 86,300, राइट है, वेल डन ज्योति, सुष्मिता, वेरी गुड बेटा, यस 86,300। अच्छा अटेंडेंस डाल दो सब लोग, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट। सो अब ये 86,300 आ गया आपका टैक्सेबल इनकम। अब इसी को आप बोलोगे सी था, इसको डी नंबर दे दो, दिस इज व्हाट इनकम फ्रॉम, बराबर है, या प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन बोल सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया आपका पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, राइट, सो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस आपको आ गया कितना, 86,300, ये आपका बेटा बिजनेस का प्रॉफिट आ गया, दिस इज व्हाट योर बिजनेस प्रॉफिट, क्लियर है, हाउ मच, 86,300 इज योर व्हाट बिजनेस प्रॉफिट, क्लियर है, तो यही हो गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है बाय फॉलोइंग पीएनएल सिस्टम, पीएनएल का मेथड, तो पीएनएल अकाउंट आपको ऐसे दिया रहेगा बेटा, बराबर है, क्वेश्चन में आपको पीएनएल अकाउंट लाइक दिस इट विल बी गिवन। अब इसी के बेसिस पे आपको अनरिलेटेड आइटम पहचान, और डेबिट में जो जो अनरिलेटेड आइटम है दैट विल बी एडेड, क्रेडिट के अनरिलेटेड आइटम क्या हो जाएंगे, माइनस, और एडजस्टमेंट जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। डेप्रिशिएशन का फंडा सब लोग याद रखो, डेप्रिशिएशन पहले क्या होगा प्लस, बाद में होगा माइनस, स्टार्टिंग में डेप्रिशिएशन होगा प्लस और बाद में होगा माइनस, क्योंकि डेप्रिशिएशन
अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 32 के हिसाब से जो इनकम टैक्स अलाउ करेगा वही माइनस कर सकते हो। ऊपर अगर डेप्रिसिएशन है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर का जो डेप्रिसिएशन है वो प्लस हो जाएगा, इधर जो भी आपने डेप्रिसिएशन लिया है दैट विल बी एडेड, वो पहले प्लस करना और नीचे का जो डेप्रिसिएशन होगा वो माइनस करना है आपको, एंड अकॉर्डिंगली आपको पूरा प्रेजेंट कर देना है बेटा सब कुछ। स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल ऐड कर दिए, अनरिलेटेड आइटम जो भी आपके अनरिलेटेड आइटम्स थे वो हमने ऐड कर दिए, जो डेबिट हुए हैं पीएनएल में सब ऐड कर दो। फिर इनकम निकाल लो कितनी हो गई, देख रहे हो इनकम बढ़ गई ना, 1,09,000 हो गई, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट में जो अनरिलेटेड आइटम क्रेडिट है वो माइनस कर दो, तो अनरिलेटेड आइटम क्रेडिट 22,700 माइनस होने के बाद इनकम थोड़ी कम हो गई। अब इस इनकम के ऊपर आपको क्या भरना है, टैक्स भरना होगा। ये इनकम आपका जब टोटल इनकम आएगा सब हेड्स के अंदर प्लस हो जाएगा, उसके बेसिस पे आपको टैक्स कैलकुलेट होगा, बराबर है, उसके बेसिस पे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। अगर 2.5 लाख तक आ रहा है 2,50,000 तक तो नो टैक्स, बराबर है। और अगर आपकी इनकम सिर्फ 5 लाख तक है तो भी आपको टैक्स नहीं होगा क्योंकि रिबेट मिल जाएगा, रिबेट, तो वो फिलहाल अपने को फिलहाल नहीं करना है, अपने को मेन टैक्सेबल इनकम निकालना है। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 86,300 मिल गया अपना, ये आपका ऐसे ही कैलकुलेट करना है, बराबर है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, यही स्टेप फॉलो करना है, पहला स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट, फिर अनरिलेटेड आइटम डेबिट जो है, जो भी डेबिट हुआ है पीएनएल में प्लस कर दो, अनरिलेटेड आइटम या अदर आइटम जो क्रेडिट होगा वो माइनस कर दो, बराबर है। फिर आपको प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन निकालना है। क्लियर एवरीवन, मालूम पड़ गया। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, बराबर है। सब भेजा है मैंने, अच्छे से सब लोग प्रैक्टिस करो इसको पूरा, मालूम पड़ा।